नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न वालों के ऊपर, कैंसर एसेंडेंट के ऊपर शनि के गोचर का प्रभाव। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश किए हैं, जो कि एक बड़ा परिवर्तन है गोचर के संदर्भ में। ऐसे में कर्क लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, आप कर्क राशि को लेकर चल सकते हैं, लेकिन कर्क राशि पर प्रभाव कम देखने को मिलेगा। इस वीडियो का जो भी मैं एक्सट्रैक्ट बताऊंगा, जो भी प्रभाव बताऊंगा, आप राशि पर अगर अप्लाई करना है तो आप लगभग 40% के आसपास अप्लाई कीजिएगा। बाकी आप लग्न को ही विशेष महत्व देते हुए कर्क लग्न पर इसका प्रभाव उस पर ज़्यादा महत्व दीजिएगा। हालांकि राशि वाले भी देख सकते हैं, थोड़ा प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शनिदेव आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 9th हाउस में ट्रांजिट करने के साथ ही अपने थर्ड एस्पेक्ट से, तृतीय दृष्टि से 11th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। अपने 7th दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, मतलब 11वां भाव और तीसरा भाव, और अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या एक्टिव किया? 11, 3 और 6। अब ऐसे में देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय होगा, और वह किस संदर्भ में होगा? मानसिक तनाव से रिलेटेड। यहाँ पर अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घट सकती हैं जो उनके मानसिक तनाव को बढ़ा देंगी, मेंटल पीस को ख़त्म करेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कर्क लग्न वालों को सबसे ज़्यादा सावधानी कहाँ बरतनी है? किसी से भी विवाद नहीं करना है। किसी भी तरह का अगर आर्गुमेंट हो रहा है या फिर कहीं भी आपको विवाद की संभावना दिख रही है या कहीं झगड़ा झंझट होने जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर शांत रहिए या वहाँ से हट जाइए। क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि देखिए, छठा भाव भी एक्टिव है कोर्ट कचहरी का। छठे से छठा है 11वां भाव, पनिशमेंट का हाउस होता है। हालांकि ये लाभ भाव भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए ठीक नहीं है। मतलब आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये लाभ के संदर्भ में ठीक है, इनकम के संदर्भ में ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनल जो हेल्थ होता है या फिर बॉडी के लिए होता है, उसके लिए बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। और तृतीय भाव जो कि अष्टम से अष्टम पड़ता है, तो अष्टम से अष्टम ये भाव मेंटल पीस को खराब करता है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करवा देता है। तो आप किसी से भी विवाद से बचिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर कुंडली में योग नहीं है तो मिलता हुआ कुछ समय के लिए नहीं दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहली बात, बहस, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। अब लाभ कहाँ होगा? लाभ देखिए होगा कि जॉब के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा स्थिति, लेकिन जॉब में भी आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े और जिसमें आपका मेंटल पीस खराब हो, बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़े आपको चीज़ों को लेकर के, और उसी प्रोजेक्ट के लिए बार बार भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास के बाद आपका काम बने, इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर आप यहाँ पर अपने मतलब कि घर को चेंज करना चाह रहे हैं तो घर चेंज करने के लिए अच्छा समय है। घर की सेल करना चाह रहे हैं तो घर की सेल भी आप कर सकते हैं। घर कोई बेचना चाह रहा है, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, तो उसके लिए अच्छा समय है, वो ठीक रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी, लेकिन जो यात्राएं होंगी वो थोड़ी परेशान करने वाली यात्राएं होंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी यात्रा करने में। आगे देखिए, बिजनेस के लिए भी थोड़ा एफर्ट वाला समय है। कारण उसका क्या है? क्योंकि 7th से 3rd को एक्टिव कर रहे हैं, 9th हाउस को थोड़ा सा भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगवाने के बाद ये भाग्य का साथ आपको मिलेगा बिजनेस में। और कहीं ना कहीं 7 से द्वादश भाव, 6th हाउस भी, 7 से 12th पड़ता है 6th हाउस, तो छठा भाव भी एक्टिव होने के कारण से आपको बिजनेस में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिजनेस में लॉस के चांसेस हैं अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो। क्योंकि देखिए, शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में भाग्य को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। कोई भी काम जो आपका भाग्य के दम पे बनना था या कोई काम पीछे से बनने वाला था, कोई काम आप शुरू करने वाले थे, तो उसमें अब डिले होगा। और डिले किस कारण से होगा? ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ जाएंगे और फिर कुछ दिन बाद आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डिले होगा, डिले के साथ साथ आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हो सकता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आए, तो इस तरह से दौड़ भाग करवाएंगे और परेशान कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ। यदि आपके संतान हैं तो संतान के मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि लाभ भाव भी एक्टिव है, संतान का 2nd हाउस भी एक्टिव है और 7th भी एक्टिव है। तो जो भी कर्क लग्न वाले हैं उनके बच्चों की शादी हो सकती है। बच्चों की शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चा अगर आपका कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिजनेस शुरू कर सकता है। बच्चे के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा समय ये रहेगा।
अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे स्पाउस को लेकर के। स्पाउस के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। स्पाउस अगर हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रही हैं तो कर पाएंगी, उनके हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा समय है। और अगर आपके स्पाउस, आपके पति या पत्नी बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में कोई प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मतलब पॉजिटिव टाइम है। तो यहाँ पर कर्क लग्न वालों को थोड़ा सा ध्यान से चलना है, बचा कर चलना है। भाग दौड़ होगा लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेकर के मत चलिए। चीज़ें ठीक हैं, आपकी थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, बहुत भाग दौड़ करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लगेगा हर चीज़ में, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ मत लीजिए, उसको बहुत प्रेशर लेके मत करिए। जैसे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा रखिए और ईश्वर के ऊपर छोड़िए चीज़ों को। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, मानसिक अशांति फैलाने से, इन सब चीज़ों से संबंधित जो है अगर आप एफर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और परेशान होंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखिए थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस होता है, तो ऐसे में आपका जो एफर्ट होगा ना इस बीच में, शनि के गोचर के बीच में, इसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या करना है, कर्क लग्न वालों को आलस्य त्याग देना है, पूर्ण रूप से किसी भी तरह का आलस नहीं करना है। कोई काम आपको करना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए, बहुत ज़्यादा हिला हवाली या ढीला ढाली मत करिए, आलस्य त्यागिए और ईश्वर पे चीज़ों को छोड़िए। अब यहाँ पर मैं कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए, बहुत फायदा होगा आपको। साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करिए, ओम महालक्ष्मी नमः इसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और डेली जो है 10 मिनट जाप जरूर करिए। माँ लक्ष्मी की पूजा और महाप्रभु भगवान श्री विष्णु की पूजा, इन दोनों की पूजा आपको करनी ही करनी है। धर्म स्थान पर जाइए, दर्शन करिए, विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए। तो ये सब चीज़ें करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को फ्री छोड़ के चलेंगे तो बेटर रहेगा। बच्चे के लिए मैंने बता दिया, स्पाउस के लिए भी मैंने बता दिया। हेल्थ को भी आपको यहाँ ध्यान देना है क्योंकि कहीं ना कहीं 6th हाउस एक्टिव है, 11th हाउस एक्टिव है और 3rd भी एक्टिव है। तो ऐसे में रोग के कारण से देखिए ये ऐसा घर होता है कि ऐसा रोग आपको निकल कर सामने आ सकता है कि जो डायग्नोस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा हुआ क्या है और प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रोग का ही हाउस है ये, और ये 6 से 6 पड़ता है 11th हाउस। तो ऐसे में बहुत ही सावधानी के साथ चीज़ों को लेकर चलिए। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ के कारण से आपका मेंटल पीस खराब होगा, तो हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है, खान पान पर विशेष सावधानी बरतनी है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो जैसा कि मैंने प्रिकॉशंस बता दिया उस तरह से आप लेकर के शनि के गोचर को प्लान करके चलिए, आपके लिए ठीक है। अब जो भी है ईश्वर पे छोड़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उपाय भी मैंने आपको बता दिया, लक्ष्मी जी की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा करिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम।